सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 के बारे में। एक ये ब्रीफ वीडियो होने वाला है। इसका जो विस्तार पूर्वक वीडियो होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, मगर तब जब इस वीडियो में अच्छा खासा व्यूज़ आ जाएगा, अच्छा खासा इस वीडियो में लाइक आ जाएगा, आप लोग समझिएगा, लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 होता क्या। हर स्टेट, जैसे झारखंड स्टेट है, ये अपना बहुत सारा टेक्निकल कोर्स का पढ़ाई करवाता है। ITI होता है, डिप्लोमा होता है, बीटेक होता है, या फिर कुछ अदर होता है। उस तरह से क्या होता है कि इसका फॉर्म आता है कि आप ऐसा नहीं ना कि आपका पढ़ने का मन कर गया तो आप किसी भी कॉलेज में गए, आपका एडमिशन हो गया। उसका एक प्रोसेसिंग होता है, एक प्रोसेसिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन हो सकता है। तो उस प्रोसेसिंग को करवाने का काम जो होता है झारखंड में, वो JCCB बोर्ड का है। JCCB बोर्ड क्या है, एग्जाम का फॉर्म निकाल चुका है। मतलब 2024 में जिनको पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने का मन है, उनके लिए वो फॉर्म निकाल चुका है। फॉर्म का डेट भी स्टार्ट है, फॉर्म का डेट बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो जो बच्चे फॉर्म को भर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा, और जो बच्चे फॉर्म को अभी तक नहीं भरे वो भी वीडियो को देखिएगा। फॉर्म का डेट कब से कब तक है, तो 21 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में है। ठीक है, कौन सा फॉर्म, तो जो बच्चा क्लास 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहता है, मतलब 3 साल का डिप्लोमा करना चाहता है, उसके लिए। जो बच्चा को डिप्लोमा करने का मन है, लेटर एंट्री मतलब 2 साल का डिप्लोमा करने का मन, उनका फॉर्म का डेट है 22 फरवरी से लेकर 22 मार्च के बीच में। 10th वाला का जो एग्जाम होगा, मतलब 10th लेवल जो एग्जाम होगा 3 साल का, उसका एग्जाम होगा 7 अप्रैल को। एडमिट कार्ड आपका आएगा 2 से 3 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। और जो बच्चा को एडमिशन लेना लेटर एंट्री के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज में, उनका एग्जाम है 14 अप्रैल को, जो कि रांची सेंटर में होगा। उसका एडमिट कार्ड 9 से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। समझते हैं पहला बात फॉर्म के बारे में। देखिए, हम सब कुछ बताने वाले हैं, फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जाम, काउंसलिंग, नोटिस, सब कुछ बताने वाला हूँ। बट समझते पहले, सबसे पहले फॉर्म के बारे में। देखिए, फॉर्म को होशो हवास में भरा जाता है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म को भर दिए, जो भी चीज़ फॉर्म में भरिएगा ना, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में दिखाना होगा, तभी आपका फाइनली एडमिशन हो पाता है। एग्जाम्पल समझते, 2 बच्चा है, ठीक ना। मैं बताता हूँ कास्ट के बारे में, कि बहुत सारा बच्चा कास्ट में जाकर फंसता, और हर साल फंसता बच्चा। हर साल हमको मैसेज मेल करता, भैया मेरे साथ में गलती हो गया, आपने जो कहा हमने नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, आज हम गलत जगह पे फंस चुके हैं। तो आपको समझा देता हूँ पहले से। 2 बच्चा, एक का नाम A है, एक का नाम B है। एक बच्चा क्या है, उसका कास्ट OBC में आता है, झारखंड में OBC लिस्ट में आता है, बट उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है। एक बच्चा B, जिसका कास्ट बना हुआ भी है, कास्ट आता भी। दोनों बच्चा क्या फॉर्म भरने के साइबर कैफे में क्या, उनको जानकारी है नहीं कि आपका कास्ट बना है नहीं बना है। बस उसने आपसे पूछा कि आपका कास्ट OBC भर दूं कि जनरल की SC या ST। आपने क्या कहा कि अरे हम तो OBC में आते, OBC भर देते। OBC दोनों बच्चा भर दिया। दोनों बच्चा एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने का उनका रैंक आया, रिजल्ट आया, एडमिशन होने का समय जब आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट मांग दिया गया। तो जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा केवल उसी का एडमिशन होगा, जिसके पास नहीं रहेगा उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका कास्ट बना हुआ है तो आप कास्ट से फॉर्म भरिएगा। अगर कास्ट नहीं बना हुआ है तो उस कंडीशन में आप जनरल अपने आप को मानकर जनरल की तरह फॉर्म भर सकते हो। उससे क्या चांस रहेगा, कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाएगा, बट चांस तो रहेगा ना कि एडमिशन हो जाएगा जनरल बच्चे का थ्रू। एक कास्ट भर दीजिए गलत सही, और कास्ट है ही नहीं आपके पास, दिक्कत होगा। प्लस क्या, झारखंड पॉलिटेक्निक में 3 तरह का कॉलेज होता है। एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है PPP मोड, एक होता है प्राइवेट। अगर आप पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में नामांकन चाहते हो, एडमिशन चाहते हो, या फिर झारखंड के PPP मोड में एडमिशन चाहते हो फ्री सीट के थ्रू। गवर्नमेंट में क्या है कि टोटल 17 कॉलेज है। PPP मोड में क्या टोटल 8 कॉलेज है। 8 कॉलेज में क्या है कि 8 कॉलेज का 2 फी स्ट्रक्चर है। कॉलेज सेम है, ब्रांच सेम है, क्लासरूम भी सेम रहेगा, मगर 2 तरह का बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं। जो PPP मोड सेमी गवर्नमेंट में होता है, क्या होता है, एक होता है फ्री सीट, एक होता है पेमेंट सीट। जिनका अच्छा खासा नंबर आता है एग्जाम में, उनका फ्री सीट से एडमिशन होता है, उनका फी कम लगता है। जिनका अच्छा खासा नंबर नहीं आता है, उसी कॉलेज में, उसी ब्रांच में, उसी रूम में बैठ के भी पढ़ेंगे, बट उनका फी जो लगेगा सालाना वो तो ज़्यादा लगता है। तो ये होता है पेमेंट सीट और फ्री सीट, ठीक ना। तो अगर PPP मोड में या फिर सरकारी में पढ़ना चाहते हो आप, काउंसलिंग के थ्रू, एडमिशन फॉर्म के थ्रू, पॉलिटेक्निक का इंट्रांस के थ्रू, उस कंडीशन में झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब झारखंड का रेसिडेंट आपके पास होना ही चाहिए, चाहे वो लोकल वाला हो या परमानेंट वाला हो। अगर परमानेंट है तब भी अच्छी बात है, अगर परमानेंट नहीं, आप झारखंड के ओरिजिनल, आपका ज़मीन खतियान यहाँ का नहीं है, उस कंडीशन में भी अगर आपके गार्जियन बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपके घर आपका झारखंड में ही है, उस कंडीशन में आप मुखिया से बात करके, नियर बाय प्रज्ञा केंद्र से बात करके, साइबर कैफे से बात करके अपना रेसिडेंट बनवा सकते हो, जो 15 से 20 दिनों में बनकर आ जाएगा। क्योंकि रेसिडेंट आपको दिखाना ही है, कास्ट है या नहीं है। अगर आप फॉर्म को भर के एडमिशन लेने का सोचे हो तो उस कंडीशन में आपको झारखंड के कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचे हो, उस कंडीशन आपको रेसिडेंट दिखाना अनिवार्य है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में कि रेसिडेंट आपके पास होना चाहिए। रेसिडेंट अगर नहीं बना हुआ, आप फॉर्म भर भी दिए हो, तो रेसिडेंट बनाने के लिए अपना नियर बाय जो प्रज्ञा केंद्र होता है, जहाँ पर साइबर कैफे का काम चलता है, वहाँ बात करके बनवा लीजिएगा। ठीक है, 15-20 दिनों में बनकर आ जाएगा, ताकि एडमिशन के समय में उसको आप दिखा सको। और अगर आपके पास बना हुआ है, कास्ट भी है, रेसिडेंट में, तो आप टेंशन फ्री हो। बात करते क्या क्या प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है एडमिशन में। तो पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरिएगा, जो मैं डेट समझा चुका हूँ कब से कब तक है।
उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपने उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करिएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में रैंक कार्ड आएगा। अगर आप जनरल बच्चे हो तो आपको टोटल जनरली CML रैंक दे देगा कि आपका इतना बच्चा एग्जाम पार्टिसिपेट किया, आपका ये रैंक है। अगर आप कास्ट से फॉर्म भरो, कास्ट आपने दिखाया था फॉर्म भरने के समय में, तो आपको जनरल रैंक भी मिलेगा, कास्ट रैंक भी मिलेगा। उसके बाद में क्या है, अगर आप EWS से हो तो आपको जनरल रैंक भी मिलेगा, EWS रैंक भी मिलेगा। मतलब जिस कैटेगरी के थ्रू आपने फॉर्म भरा आपको एक कैटेगरी रैंक भी मिलेगा, एक आपको जनरल रैंक भी मिलेगा, ठीक है। और टोटल 70 से 80 हज़ार बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट की संख्या बहुत कम है झारखंड में। देखिए हम जो बात बताएंगे ना वो एक्चुअली क्योंकि हम पढ़ाई करके पास आउट हुए बहुत फ्रेशर है, और हम बाकियों की तरह ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइबर को बटोरने के लिए झूठ सच बोलेंगे, एडमिशन आपका हो ना हो वो चिंता नहीं, मगर हम चाहेंगे कि वैसे बच्चे हमसे जुड़े जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जिनको पूरा A to Z बारे में जानना है कि आगे कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकता है, उसको पहले सुधार करिए। समय अभी आपके पास है, सुधार होते हुए चल जाएगा। रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट बनवा लीजिए। कास्ट आपका जहाँ का ज़मीन है तो वहाँ से कास्ट बनवा लीजिए। अगर ज़मीन नहीं है तो जनरल बन के फॉर्म भर दीजिए, ठीक ना, ये सब चीज़ है। फिर काउंसलिंग का नोटिस आएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट सभी बच्चे करेंगे, मगर सीट की संख्या कितना है, टोटल 10 से 12 हज़ार सीट की संख्या है। सरकारी में 3500 सीट लगभग है, 2800 लगभग सीट आपका PPP मोड में और 5000 प्लस सीट आपका प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो सब मिलाकर 10 से 12 हज़ार सीट होता है झारखंड पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस में। उसमें क्या है 17,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए तो सबको अलॉटमेंट नहीं ना हो पाएगा, उनको अलॉटमेंट हो पाएगा जिनका रैंक अच्छा रहेगा, जो काउंसलिंग सही से करेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट उनके पास होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है डॉक्यूमेंट छाटने के समय में, बहुत सारे बच्चों काउंसलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, उनको ऐसे ही हट जाते हैं। ऐसा श्योर भी नहीं कि जिनका अच्छा रैंक है उन्हीं का एडमिशन होगा, जिनका खराब रैंक उनका नहीं होगा। हो सकता है जिनका अच्छा रैंक है वहीं कहीं मिस्टेक कर दियो, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं उनके पास होगा, काउंसलिंग सही से वो करवे नहीं किए, काउंसलिंग सही से नहीं किए होंगे। उस कंडीशन में जिनका खराब रैंक भी होगा उनके पास अगर डॉक्यूमेंट सही से है, उनका काउंसलिंग का प्रोसेसिंग सही से हुआ था तो उनको भी अलॉटमेंट हो सकता है। तो हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छा रैंक का भी एडमिशन होता है, खराब रैंक वाले को होता है। दिक्कत उनको होता है जो हड़बड़ा के फॉर्म भरते हैं, हड़बड़ा के काउंसलिंग करते हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होता है। तो सब चीज़ को सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या होता है प्रोसेसिंग समझिए, फिर समझिएगा। पहले फॉर्म भरे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के बाद क्या होगा काउंसलिंग का नोटिस आएगा। कहाँ से आएगा भाई, तो जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो ना उसी वेबसाइट में काउंसलिंग का नोटिस आएगा कि फलना से फलना दिन के बीच में काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज में जो ब्रांच लेने का मन है उसको आप प्रीफरेंस अकॉर्डिंगली डालते हो। ये कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है कि 10 गो भरो या 5 गो भरो। हो सके आपका मन है कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लो, जितनी सारी कॉलेज झारखंड में होगी सब में इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, पर जितना लोगों में जितना ब्रांच जितने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है उसको आप सीरियल वाइज सरिया देते हो कि यहाँ मिला तो ठीक है, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिलेगा। इस तरह अपने प्रीफरेंस को फिल करते हो, उसी को बोलता है काउंसलिंग। फिर आपको होता है आपका रैंक के अकॉर्डिंगली आपका रिजर्वेशन चार्ट को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए, एल्गोरिथम को समझते हुए क्या होता है कि आपको सीट अलॉटमेंट होता है। किन्हीं को होता है, किन्हीं को नहीं होता। जिनका जिनका किस्मत में लिखा हुआ रहता है, जिनका जिनका रैंक अच्छा होता है, जो काउंसलिंग सही से करते हैं उनको सीट अलॉटमेंट होता है। अब सीट अलॉटमेंट का समय जब आएगा ना काउंसलिंग के बारे में, तब जब समझाऊंगा मैं आपको मोबाइल में या लैपटॉप के स्क्रीन को दिखाते हुए, तब समझ पाइएगा कि हाँ भैया क्या बताना चाह रहे हैं। अभी केवल समझिए काउंसलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन हो जाएगा। इतना ही खेला होता है पूरा एडमिशन को लेकर, ठीक ना। कॉलेज की संख्या लगभग 3 कैटेगरी में कॉलेज है, गवर्नमेंट, PPP मोड, प्राइवेट। तीनों में अंतर क्या, देखिए तीनों एक ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस तरह CBSE का स्कूल होता है ना, DAV कुसुंडा, DAV कोयला नगर, या फिर आपका SBN, या फिर आपका GGPS, मतलब सब क्या है कि स्कूल अलग अलग, नाम अलग अलग, बट सबका बोर्ड क्या है CBSE न्यू दिल्ली, मतलब सब एक ही बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से सभी कॉलेज चाहे वो सरकारी हो, PPP मोड हो या प्राइवेट हो, सभी कॉलेज क्या होता है JUT के अंतर्गत आते हैं। सबका सर्टिफिकेट एक ही जगह से आएगा, सबका एग्जाम सेम डेट होगा, सबका रिजल्ट सेम चीज़ होगा, ठीक ना। ये चीज़ होता है कॉलेज का यूनिवर्सिटी से रिलेशन। लगभग 17 कॉलेज सरकारी झारखंड में है वर्तमान में। हो सके संख्या बढ़ेगी, हो सके संख्या घटेगी। तो जब आपका काउंसलिंग का समय आएगा ना उस समय आपको एक सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा किसी भी बोर्ड के द्वारा। इतना सारा सरकारी कॉलेज है, इतना सारा प्राइवेट, इतना सारा PPP मोड है, तो उस सीट अलॉटमेंट को देखिएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2023 का जो डाटा है, जितना इस समय पिछले साल एडमिशन हुआ उसके बारे में। 17 सरकारी कॉलेज, जिसमें 13 सरकारी कॉलेज में लड़का लड़की दोनों पढ़ सकते हैं और 4 केवल महिला कॉलेज जिसमें केवल लड़की पढ़ सकती है। मैं नाम पढ़ देता हूँ, ठीक ना। GP मतलब होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हम बोलेंगे GP रांची, आप समझिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 17 कॉलेज कौन कौन सा है, GP रांची है, GP धनबाद है, GP निरसा है, GP दुमका है, GP आदित्यापुर है, GP खुटरी है, GP कोडरमा है, GP भागा है, GP लातेहार है, GP खरसावा है, GP साहिबगंज है, GP सिमडेगा है, GP जगन्नाथपुर है, GP इतना आपका टोटल 17 कॉलेज हो गया। अब बात करता हूँ GWP मतलब गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज। GWP रांची है, GWP बालीडी है, GWP दुमका है, GWP घमरिया जमशेदपुर। मतलब जितना भी आपको मैं नाम पढ़ा हूँ ना, सबका जो नाम है ना रांची, धनबाद, निरसा, वो जगह पे ही कॉलेज है, ठीक ना। ये समझिएगा उस जगह पे ही कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। टोटल 17 कॉलेज हैं।
बात होता है पीपीपी मोड के बारे में, तो इसमें दो तरह से एडमिशन होता है, फ्री सीट, पेमेंट सीट। अगर आपका नंबर अच्छा है, आपको पीपीपी मोड में मिला कॉलेज, आपको अपना मनचाहा ब्रांच मिल गया, तो अगर फ्री सीट से हो तो थोड़ा फी कम लगेगा, अगर पेमेंट सीट से हो तो फी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बट कॉलेज में पढ़ाई सेम होगा, टीचर सेम होंगे, क्लासरूम भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट फी का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो कौन कौन सा है, तो सिल्ली पॉलिटेक्निक है, पाकुड़ पॉलिटेक्निक है, चांडिल पॉलिटेक्निक है, गोला पॉलिटेक्निक है, बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक, गढ़वा पॉलिटेक्निक है, गुमला पॉलिटेक्निक, मधुपुर पॉलिटेक्निक है। प्राइवेट में कॉलेज की संख्या बहुत है, 17-20 से प्लस ही जाता है, बट मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, उसका नाम आप नेट पे खोल के पढ़ लीजिएगा। मैं बात करूँगा ऑफिशियल जो सरकारी चीज़ उसके बारे में, प्राइवेट के बारे में इसलिए मैं जल्दी नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। बात करते हैं कि कितना सारा सीट होता है। देखिए हर कॉलेज में लगभग 3 ब्रांच है, कहीं 5 ब्रांच है, कहीं 6 ब्रांच है, कहीं 7 ब्रांच, इस तरह ब्रांचेस है, और हर ब्रांच का सीट अलग अलग, हर कॉलेज का सीट अलग अलग। किसी कॉलेज में क्या होगा 300 सीट है, किसी कॉलेज में क्या है 200 सीट है, किसी कॉलेज में 180 सीट है, इस तरह से सीट सबका अलग अलग है। जब सीट मैट्रिक्स आएगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई फलना कॉलेज में फलना ब्रांच में इतना सीट है, और उतना सीट में भी क्या है कि जनरल का अलग सीट है, ST का अलग सीट है, SC का अलग सीट है, OBC का अलग सीट है, EWS का अलग सीट है, TFW का अलग सीट है, मतलब सबका सीट अलग है। तो सीट मैट्रिक्स को मैं कब समझाऊंगा, जब काउंसलिंग का नोटिस आएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िएगा ना, जब जैसे जैसे नोटिस आएगा ना वैसे आपको हम आके बता देंगे, समझा देंगे। और मेरा बात को समझने के बाद में कोई स्टेप को उठाइएगा, अपने मन से उठा लिए, गलती वलती होगा फंसेगा तो फिर बाद में आप हमको ईमेल कीजिए या बोर्ड दौड़िए, कुछ उसका समाधान होने वाला नहीं, इसलिए समझ बूझ के ही सब चीज़ किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा ब्रांच है, तो झारखंड में लगभग 11 से 12 ब्रांच है। नाम सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, CSE, ECE, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, ट्रिपल E और आर्किटेक्चर। अगर आपका मन है, अगर आपका मन में चल रहा है इलेक्ट्रिकल लेने का, माइनिंग लेने का, सिविल लेने का, तो सबसे पहले उस ब्रांच के बारे में जानिए क्या है क्या नहीं है। और कभी भी अपने मन से कुछ चीज़ को डिसीजन मत लीजिए कि हाँ आपका मन में इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ने का, आप सुना सुनाई बातों में मैकेनिकल ले लिए। नहीं, आपका जो इंटरेस्ट हो, जो आपका अंदर आत्मा से कहा जाए कि आपको इस फील्ड में, इस लाइन में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में पढ़ाई करने में इंटरेस्ट, उसी ब्रांच को चुनिएगा। भले कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि GP धनबाद नहीं मिला, GP आदित्यपुर नहीं मिला, GP साहेबगंज ही मिल गया, बट आपका ब्रांच आपका अकॉर्डिंगली होना चाहिए। क्योंकि ये जो पढ़ाई करने जा रहे हो इसके बाद में अब आपका लाइफ होगा जॉब के तरफ, नौकरी की तरफ होगा। तो नौकरी की तरफ कब बढ़ पाएगा, जब आपका पढ़ाई लिखाई जानकारी सही से रह पाए, और जानकारी तब सही रह पाएगा जब आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम माइनिंग का पढ़ाई किए मधुपुर पॉलिटेक्निक से, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि हम माइनिंग लेकर पढ़ाई करें, मधुपुर से ही पढ़ाई करें, तो हम जो किए जो सोचे उसमें आगे बढ़े, तो अच्छा खासा नंबर ही मेरा आया। हम उसके बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिए और अभी हम सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जो हम जो सोचे जो समझे उस चीज़ को किए तो हमको अच्छा लग रहा है। अगर वही मेरा मन में होता माइनिंग, मेरा घर से बोला जाता इलेक्ट्रिकल ले लो, बड़ा भाई बोलता सिविल ले लो, कोई और बोलता मैकेनिकल ले लो, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम तो लेते हैं उन लोगों बातों में, बट 1 साल 2 साल के बाद हम फेल करने स्टार्ट करते हैं। हमको इंटरेस्ट नहीं होता, एग्जाम देना पड़ता है, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है, वाइवा होता है, हमको इंटरेस्ट रहता ही नहीं, तो हम सही से आगे बढ़ नहीं पाते, हम बस घिस फिर के आगे बढ़ पाते। इसलिए जो मन किया वही लेकर पढ़े और आज खुश हैं। उस तरह से आपको जो ब्रांच लेने का मन करे, जो आपको अंदर से इंटरेस्ट जिसमें जागता उसी को लेकर पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए कि आपका जो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन हो उसमें आपका सही से नंबर जाए, सही से नंबर आए। आपका एक समय है, एग्जाम 7 अप्रैल को है, 14 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, तो 15-20 दिनों का समय आपके पास बचता है। इस समय के बीच में आप NCERT बुक को पूरा खंगाल लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए पॉलिटेक्निक वाला को, और अच्छा खासा नंबर लाइए। आपका जितना अच्छा नंबर आएगा उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, और रैंक जैसा आएगा उस रैंक के अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शंस होगा कि आप अपना मन चाह ब्रांच, मन चाह कॉलेज को चुन सकें। अगर नंबर बहुत खराब आएगा उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेगा कि आप अच्छा कॉलेज लो, अच्छा ब्रांच लो। उस समय आपको जो मिलेगा आपको उसी में लेकर पढ़ना पड़ेगा, वो हो जाएगा कॉम्प्रोमाइजेशन वाला बात। उससे अच्छा है कि अभी 15-20 दिन समय है, चुपचाप NCERT बुक को पढ़ाई कीजिए। जितने लोग भी यूट्यूब में या फिर कहीं से आपको कोई ज्ञान देते हैं, किन्हीं का कोर्स ज्वाइन करके मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, ज्वाइन होइए, पढ़िए। पढ़ने से आपका नंबर अच्छा आएगा, नंबर जहाँ अच्छा आ जाएगा तो आपका अकॉर्डिंगली कॉलेज मिलेगा, आपको अकॉर्डिंगली ब्रांच मिलेगा। ये चीज़ फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। तो ये पूरा प्रोसेसिंग होगी झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में। हाँ, हम क्या करने वाले देखिए, हर साल करते हैं, अभी से नहीं, हम इस लाइन पे है, लगभग 5 से 6 साल होने वाले इस फील्ड में। जब से 17-20 बैच है, मतलब 17 से जो बच्चे एडमिशन लिए, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, सबके लिए मैं बताया हूँ एडमिशन्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, कब कौन नोटिस आया, किस तरह उस नोटिस को समझना है, क्या लिखा हुआ नोटिस में, किस तरह उस नोटिस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, किस तरह एडमिशन्स होता है, क्या क्या पेपर मांगा जाता, सब कुछ बताने वाला। ये तो मैं ब्रीफ दे दिया हूँ। मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि रेसिडेंट कैसा होता है, रेसिडेंट कहाँ का चाहिए, कास्ट कहाँ का चाहिए, कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, झारखंड का सरकारी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट का क्या है, PPP मोड का क्या है, हॉस्टल का कैसे मिलता है, हॉस्टल का फी स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांच जो लेते हैं उसमें कौन सा कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा होता है, सब कुछ बताने वाला है A to Z। बट तब जब आप लोग जुड़िएगा, इसलिए मैं वीडियो दे दिया हूँ समझाने के लिए कि फॉर्म नहीं भरे हो तो फॉर्म को भर लीजिए, और अगर फॉर्म सही से भरिएगा, पहला बात है फॉर्म नहीं भरे हो तो भर लीजिएगा, सही से भरिएगा। और जो बच्चे से मिस्टेक हो चुका उनके पास ऑप्शन है एडिटिंग का, वो चाहे तो जो नोटिस आया था
पॉलिटेक्निक फॉर्म को लेकर उसमें 2 लोगों का टेक्निकल नंबर दिया हुआ है बोर्ड का, उस बोर्ड के नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी परेशानी को बताइए कि हाँ सर हमसे गलती फॉर्म भरा है इस जगह पे और उसको ठीक करवा लीजिए। अभी बस चांस आपके पास है। और रेसिडेंट और कास्ट आपके पास होना चाहिए। कास्ट उनको चाहिए जो कास्ट से फॉर्म भरे हैं या कास्ट से फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, उनको कास्ट चाहिए। जो जनरल बच्चे हैं उनको केवल रेसिडेंट चाहिए झारखंड का। रेसिडेंट आपका नियर बाय प्रज्ञा केंद्र में बन जाएगा, 500-600 रुपये में बनता है, कहीं 100-200 में बनता है। तो आपका नियर बाय प्रज्ञा कितना रुपये लेता है आपके ऊपर चार्जेस है, बट हाँ 15-20 दिन में बन के आ जाता है। उसको अप्लाई कर दीजिए आज से कल के बीच में, ताकि आपको बन का सही समय पर आ सके। एग्ज़ाम होगा आप सभी का अप्रैल में ही रिजल्ट आएगा। अप्रैल के लास्ट में आपका काउंसलिंग का प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाला है। फिर आपका मई में एडमिशन हो जाएगा, जून में कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो समय ज़्यादा बचा हुआ नहीं। अगर सोच रहे हो तो सही से सोचो, और नहीं सोच रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भीड़ बनाइए। एक और बात, 70 से 80 हज़ार बच्चा फॉर्म को भरता है। लगभग सीट है 12 से 13 हज़ार ही सीट है, सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर है, ठीक ना। 70 हज़ार बच्चा फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि 17 हज़ार बच्चा को इंटरेस्ट है डिप्लोमा करने का, नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि 10th देने के बाद सोचते हैं कि कोई तरह कंपटीशन फॉर्म को भरे, अपने आप को जज करे, इसलिए वो लोग बेसिक हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है कि चलो भर देखते हैं, अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस तरह से। तो एक्चुअली में 10 से 15 हज़ार बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली में सोच चलते क्लास 9 से 8 से कि हमको पॉलिटेक्निक करना, हमको डिप्लोमा करना, हमको फलना ब्रांच लेकर आगे बढ़ना है। तो वैसे बच्चे हो तो आपका कंपटीशन कम है, बट हाँ कंपटीशन कम होने के नाते आपको रैंक अच्छा लाना है, तो रैंक अच्छा लाइएगा। हम जब एग्ज़ाम दिए थे 2019 में पॉलिटेक्निक का, उसमें मेरा 70 हज़ार बच्चा नहीं, लगभग मेरा 61,000 बच्चा एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था। और लगभग 58 या 59,000 बच्चा एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। ऐसा नहीं कि सब बच्चा फॉर्म भरा, सब बच्चा आइए जाएगा एग्जाम देने। हो सके 1,000 बच्चा फॉर्म भरा है, ध्यान ही नहीं दिया, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम देने नहीं गया, एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाया, एग्जाम देने का मन ही नहीं किया, कुछ भी कारण वो फॉर्म भर के छोड़ दिया था। तो उसमें मेरा 300 रैंक आया था। 300 रैंक में क्या कि हमको ऑप्शन था कि हम अपने मन से ब्रांच चुने, अपने मन से कॉलेज चुना, जो ब्रांच चुने हमको मिल गया। उस तरह से आपका अगर 10 से 8,000 का रैंक के बीच में आता है तो आपको 8,000 रैंक तक में आएगा तो आपका अकॉर्डिंगली ब्रांच मिलेगा। अगर आपका रैंक आएगा 3-4 हज़ार के बीच में तो आपके ब्रांच के साथ साथ आपको कॉलेज भी मनचाहा आपके अकॉर्डिंगली मिलने वाला है। तो सबसे फोकस करना है एग्जामिनेशन में। ये सब आपको समझाने वाला नहीं, ये सब क्या होगा, बहुत सारे लोग लाइव आएंगे, बहुत सारे वीडियो देंगे केवल, देख के चल जाएंगे, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा फॉर्म है, ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। बट नहीं, एक्चुअली बच्चा को पढ़ना, आगे बढ़ना, तो उसको हेल्प करना, साथ में लेकर चलना। इसलिए हम कम वीडियो देते हैं और वीडियो तब देते हैं जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ 500-600 लाइक तो इस वीडियो में आना ही चाहिए, क्योंकि 70,000 बच्चे फॉर्म भरने वाले, इस बार की संख्या 70-80 हज़ार बच्चा फॉर्म भरेगा, लगभग उनको लगता है ऐसा। तो आपको भी मालूम है कि आपके साथ साथ कौन कौन बच्चा फॉर्म भरा होता है ना भाई, कि मेरा दोस्त भरा, मेरा ये भरा, मेरा वो भरा। तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पूरा बात को जान सके ब्रीफ में, वो भी जुड़ेंगे हमसे, तो मोटिवेशन मिलेगा। जहाँ मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हुआ, A to Z आपका काम हम करवाएंगे, A to Z आपको जानकारियाँ देंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या चीज़। आपको जो भी पूछना होगा आप हमसे पूछिएगा, हम उसके लिए वीडियो लाएंगे, आपको ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, मतलब पूरा आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।